रतन टाटा का बैंक बैलेंस 16,450 करोड़ रुपए है और मसला यहाँ पे ये बनता है कि उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं, क्योंकि उसने शादी ही नहीं की। उसके ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना माँ बाप हैं। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रतन टाटा इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी था और उसके बहुत ज़्यादा कंपनियां भी हैं इंडिया के अंदर और आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी। और उसका बैंक बैलेंस जो मैंने बताया है 16,450 करोड़ रुपए अभी इस वक्त उसका बैंक बैलेंस है और इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया में आप जितना भी माला माल हो जाओ, जितने भी आपके पास पैसे, जितने भी आपके पास दौलत हो, आपने एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है। रतन टाटा इंडिया के अंदर जो कि थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो गई और फिर उसको मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे उसके थोड़े ज़्यादा टेस्ट होने जा रहे थे, हालांकि फिर उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज हो गई और वो उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब उसका बैंक बैलेंस किसको मिलेगा? क्योंकि उसका बैंक बैलेंस 16,450 करोड़ भारतीय रुपए की अंदर मैं बता रहा हूँ, उसका ये बैलेंस अब बाकी रह गया है। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि रतन टाटा माँ बाप से सिर्फ एक ही बच्चा था और जब उसके माँ बाप की शादी हुई और उसके बाद रतन टाटा पैदा हो गया। रतन टाटा सिर्फ 10 ही बरस का था कि उसके माँ बाप के बीच तलाक हो गई। उसके माँ बाप भी चले गए, उसकी माँ भी चली गई और उसका बाप भी चला गया। और फिर ना उसे अपना बाप रखता था, ना उसकी अपनी माँ रखती थी। इसके बाद उसकी जो दादी थी उसने इसको रखने का फैसला किया और धीरे धीरे रतन टाटा बड़ा हो गया और यह आजकल के दौर में इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, क्योंकि उसके इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा कंपनियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब रतन टाटा का कहना था कि मैं 4 बार शादी के नज़दीक पहुंच गया, लेकिन बस किसी वजूहात के बिना पर मैंने शादी नहीं की। और जब ये उम्र के आखिरी हिस्से में था तो उसने ठान लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। हमेशा लोग उनसे सवालात पूछ लेते थे कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा कंपनी है, आपके जाने के बाद तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आपके बच्चे हैं, ना आपकी बीवी है, ना आपके माँ बाप हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा कंपनियाँ, इतने ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? तो रतन टाटा ने उस वक्त जवाब में बताया था कि मेरे जितनी भी कंपनियाँ हैं, मेरी जितनी भी बैंक बैलेंस है वो यतीमों में जाएगा, जितने भी इस दुनिया के अंदर गरीब हैं उन तक जाएगा। और इसके लिए एक मुकम्मल मिशन मैंने तैयार किया है, मुकम्मल एक प्लान मैंने तैयार किया है। मेरे पैसों से यतीम लोगों को कपड़े दिए जाएंगे, यतीम लोगों की तालीम होगी, यतीम लोगों के अखराजात होंगे, यतीम लोगों के खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पूरी दुनिया में जितने भी यतीम लोग हैं वो मैंने पहले से ही उनके लिए एक प्लान तैयार किया हुआ है। अब अगर मैं इस दुनिया से जाता हूँ तो फिर मेरी टीम जो है वो फिर मेरे काम को इसी तरह तरतीब करके आगे लेकर जाएंगे। वैसे रतन टाटा ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुखलिस इंसान था, उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हमेशा ये सादा लिबास पहनते थे और हमेशा सादा सा इंसान खुद को तस्वुर करते थे और इंडिया के अंदर घूमते थे। कभी भी ये नहीं कहते थे कि यार मैं दुनिया का बड़ा अमीर तरीन इंसान हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, यानी तकब्बुर उनके अंदर बिल्कुल ही नहीं था और इंडिया के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब रतन टाटा ने पूरी दौलत, पूरी कमाई यतीमों में बांटने का अहद किया है। अब रतन टाटा जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनकी जो पूरी दौलत है वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी यतीम हैं, बेसहारा गरीब लोग हैं, उनके अंदर तकसीम की जाएगी। इस वीडियो को आगे शेयर करो सवाब की नीयत से, ताकि सब तक ये खबर मिले और जो मुस्तहिक हैं उनको रतन टाटा की दौलत से कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए। मज़ीद ऐसी खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सईद एहसन आज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सईद एहसन आज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।